अगर आपकी भी शादी विवाह में अड़चन आ रही है, शादी जो है वो कई बार होते होते हुए रुक जाती है, शादी के लिए जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सही नहीं बैठ रहे हैं और आपकी जो शादी है वो आपको लगता है कि अब होने ही वाली है, रिश्ता पक्का भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर शादी टूट जा रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़कियां हो, शादी में विलम्ब आ रहा है और माता पिता जो है अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है तो उस घर के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला है, आपने कई उपाय किए हैं और आपके जो बच्चे की शादी है वो नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण बस जो शादी है वो टूट जाती है, तो ऐसे में जो वट सावित्री का दिन आ रहा है, वट सावित्री जो कि इस बार 6 जून को है, तो यह जो दिन है, ये जो होता है वो शीघ्र विवाह के लिए उपाय जब आप इस दिन करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो इस दिन में आपको सरल सा उपाय करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वट सावित्री 6 जून का लाभ आप जरूर उठाइए और इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी जो शादी है वो शीघ्र समय पर हो जाएगी और शादी जो होगी वो मंगल शादी होगी। शादी के बाद का जो जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। तो आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो वट सावित्री, जो वट सावित्री का जो दिन होता है, बट जिस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है वो जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है वो बेसिकली सुहागन महिलाओं के लिए होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं जो होती हैं वो बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और इस दिन उनकी मतलब पूजा पाठ जो करती हैं उससे क्या होता है कि उनके जो पति की जो आयु होती है वो दीर्घ हो जाती है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी आपकी सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ आपका जो पति है वो निरोगी रहे और दीर्घायु प्राप्त हो, तो सभी सुहागन महिलाओं को इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। अब ये जो सुहागन महिलाएं हैं वो अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ठीक उसी तरीके से जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय कर सकती हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ बरगद के पेड़ की भी आपको विधि विधान से पूजा करनी है। अब आपको बता दें, यह जो उपाय है वो कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं और अगर लड़के इस उपाय को करना चाहते हैं तो उनकी जगह पर उनके जो माताएं इस उपाय को कर सकती हैं अपने लड़के की शीघ्र विवाह के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कई जगहों पर जो वट सावित्री का व्रत होता है वो 2 तिथियों पर रखा जाता है। कई जगहों पर यह जो व्रत है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या के दिन भी रखा जाता है और कई जगहों पर यह जो व्रत होता है वो पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मैं जो उपाय बता रही हूँ वो आपको करना है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, जो कि इस बार 6 जून को पड़ रही है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ डेट याद रखिएगा कि 6 जून 2024 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं या फिर जो माताएं हैं जो अपने लड़कों के विवाह के लिए कामना करना चाहती हैं उनको 6 जून के दिन ही इस उपाय को करना है, 6 जून के दिन ही पूजा पाठ करनी है। 6 जून का जो दिन है वो अमावस्या का दिन होगा और इस दिन अगर आप वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं तो इससे आपको शीघ्र विवाह के लिए उत्तम योग भी बन जाएंगे और आपके बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर हो जाएगी। कुंवारी कन्याएं हैं उनको जो वर मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और उनके अनुकूल होगा, साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखमय रहेगा। तो आपको इस दिन करना क्या है, चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 जून के दिन यानी कि जो वट सावित्री का जो व्रत होगा उस दिन आपको सुबह सबसे पहले उठ जाना है और आपको 5 से 6 के बीच में यानी कि आप कोशिश करिएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उसके बाद आप स्नान आदि करके फ्री हो जाइए और आपको इस दिन क्या करना है कि जो गणेश जी की मूर्ति आपके घर में हो, अगर फोटो हो तो उसकी आपको विधि विधान से पूजा करनी है। आपको अपने घर में एक लाल कलर के मतलब चौकी बिछानी है, उसके ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है और गणेश जी की आपको
मूर्ति रख देना है, घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपको एक कच्चा सूत, जो कि सफ़ेद कलर का कच्चा सूत आता है, वो ले लेना है और उसका आपको एक एक लंबाई के हिसाब से, मतलब आप लंबाई कोई भी ले सकते हैं, और आपको एक धागा जो है वो काट लेना है और उस धागे में आपको 11 गिनती के 11 गांठ बांधनी है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। आप गणेश जी की पहले तो विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जो भी चीज़ उनको प्रिय है वो आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको जो कच्चा सूत आपने लिया है उसमें आपको 11 गांठ जो है वो बांध लेनी है, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, मंगल विवाह की कामना करते हुए। और यह जो कच्चा सूत है जिसमें आपने गांठें बांधी हैं वो आपको गणेश जी के चरणों में चढ़ा देना है। और जब आप गणेश जी के चरणों में चढ़ाएंगे तो उस समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपको विवाह की कामना करनी है। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं और आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी अच्छे जीवन साथी के साथ आपका जीवन व्यतीत हो, तो उसके लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपके शीघ्र के योग होंगे, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होगा वो शांत हो जाएगा। अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वो भी मजबूत हो जाएगा। इस उपाय को करने से लड़कियों की जो शादी है वो सही समय पर अच्छे इंसान से हो जाती है। और जब आप ये कर ली, ये जो आपको उपाय करना है वो आपको सुबह के समय करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का 1 लोटा जल ले लेना है, किसी भी पात्र में आप जल ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी सी जो पिसी हुई हल्दी होती है वो मिला लेना है और आपको एक घी का दीपक तैयार करना है और आपको लेना है जो केसरी रंग का जो धागा आता है, केसरी रंग का जो धागा आएगा जिसको हम कलावा भी बोलते हैं और जिसको हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र की तरह बांधते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो लेकर आपको जाना है बरगद के पेड़ के पास में। आपको ऐसे बरगद के पेड़ का चयन करना है जो कि पूजनीय हो और जहाँ पर पूजा पाठ होती हो। और कई महिलाएं बरगद की अमावस्या के दिन इस दिन उस पेड़ की पूजा कर रही हूँ। ऐसे आपको वृक्ष का चयन करना है। तो जब आप वृक्ष के पास पहुँच जाए, सबसे पहले आपको जो आप 1 लोटे में जल लेकर आए थे, जो हल्दी मिला हुआ है, वो आपको जड़ में डाल देना है। जो बरगद के पेड़ की जड़ है उसमें आपको जल चढ़ा देना है और आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है और इसका जो पेड़ होता है, वट सावित्री के दिन इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और अगर हम बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जब आप जल चढ़ा लें तो जिस जगह की मिट्टी थोड़ी सी गीली होगी, कुंवारी कन्याओं के लिए यह उपाय है। थोड़ी सी जो मिट्टी गीली होगी तो आपको उस मिट्टी को उठा लेना है और उसका जो तिलक है वो अपने माथे पर लगाना। और आप माथे पर जो तिलक लगाएं वो आप स्वयं ही लगा सकते हैं। जो अनामिका उंगली आपकी होगी, जो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली होती है, उस उंगली से आपको अपने माथे पर जड़ के पास की जो मिट्टी होगी उससे आपको तिलक लगा लेना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अब यही उपाय अगर माताएं अपने लड़कों के लिए कर रही हैं तो उनको भी सेम इसी तरीके से जल चढ़ाना है। थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है और उस मिट्टी से अपने लड़के के माथे पर तिलक लगाना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। उसके बाद में जो आप केसरी रंग का धागा लेकर आए हैं, जो आप कलावा लेकर आए हैं, उसकी आपको परिक्रमा करनी है और बरगद के पेड़ की आपको 108 परिक्रमा करके यह जो धागा है वो पेड़ में बांध देना है। अगर आप 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 बार कर लीजिए या फिर आप 11 बार भी कर सकते हैं। इसको करने से आपके जीवन की जितने भी ग्रह दोष होंगे जिसके कारण आपकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपके मंगल विवाह के योग जो है वो बन जाते हैं, जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो कुंवारी कन्याएं इस तरीके से यह उपाय कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय आपको भी शीघ्र विवाह की कामना करनी है और आपको इस समय आप कोई से भी जो विष्णु भगवान का मंत्र है वो आप बोल सकती हैं। और आप जब परिक्रमा करेंगे तो आपको नाम और गोत्र जरूर बताना है। नाम और गोत्र बताने से क्या होता है कि हमारी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाती है। सेम इसी तरीके से जो माताएं हैं वो अपने लड़के के लिए भी उपाय कर सकती हैं। ऐसा करने से उनकी लड़कों की शादी भी सही समय पर हो जाएगी, जो भी ग्रह दोष होंगे वो शांत हो जाएंगे। तो वट सावित्री के जो व्रत है वो 6 जून को है। इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए और किसी कारणवश अगर आप 6 जून को नहीं कर पा रहे हैं तो 21 जून पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपके घर के आसपास जिस समय पूजा पाठ होती हो उस समय आपको यह उपाय और अगर आपके घर के आसपास पूजा पाठ नहीं होती है, ज़्यादा लोग बरगद अमावस की पूजा नहीं करते हैं, तो आपको 6 जून का ही दिन चुनना है। 6 जून के दिन आप बरगद अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। इसको करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो यह एक छोटा सा उपाय था। अगर आप इसको करते हैं तो इसको आपको पूर्ण लाभ होगा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। शीघ्र विवाह ही होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।